नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं रेनू प्रीति। विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद विधानसभा सीट श्रीनगर से डॉक्टर धन सिंह रावत अपनी विधानसभा में भ्रमण कर मतदाताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने विकासखंड पाबो के अंतर्गत आने वाले चौपड़ियों, कोटली, छानी, पाबो आदि ग्रामीण इलाकों में जाकर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो लगातार विधानसभा के मतदाताओं के पास जाकर आभार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से मतदाताओं ने छल कपट की राजनीति को छोड़कर विकास के नाम पर वोट किया है। जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पे काम करने वाले हैं और मैं जितने भी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में काम किया है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मातृशक्ति का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, गांव के युवाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत परिश्रम से जो है काम किया है और मुझको यहाँ से विधायक बनाया है। और इसलिए आपने देखा होगा कि मैं पूरे क्षेत्र में सब लोगों का धन्यवाद यात्रा पे निकला हूं और आज ये मेरा जो है चुनाव जीतने के बाद आज 11वां प्रोग्राम। मैं हर जगह जा रहा हूं और 4 दिन तक मैं पूरे क्षेत्र में धन्यवाद देने सब जगह जा रहा हूं। और अब खबर थराली से। थराली विधानसभा सीट पर 8000 से अधिक मतों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर विधानसभा में जीत हासिल करने वाले भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा विधायक का विजय जुलूस थराली अपर बाजार से थराली मुख्य बाजार होते हुए रामलीला मैदान तक पहुंचा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी की जीत की खुशी में मिठाइयां बांटी। अपने प्रदेश के नेतृत्व को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने संगठन के सारे पदाधिकारियों को, अपने शीर्ष नेतृत्व को का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को थराली विधानसभा का सेवक बनने का अवसर दिया है। और नंबर 2 पर मैं अपने क्षेत्र की थराली विधानसभा की संभ्रांत जनता का, अपनी मातृशक्ति का, अपने बुजुर्गों का, अपने युवा साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिनके अथाह स्नेह से और जिनके बहुत जिसको कहते हैं एक ऐतिहासिक जो आशीर्वाद मुझे क्षेत्र से मिला है, मैं नमन करता हूं अपने क्षेत्र की जनता को और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भूपाल राम टमटा को आपने जो अपार समर्थन दिया है। भूपाल राम टमटा का एक ध्येय होगा, एक मेरा भावना जो है, मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए एक बेटा बन करके, एक सेवक बन करके अपने को साबित करूंगा। विधानसभा सीट जो बड़े मार्जिन से जीती है और पिछले साल खुद का हमने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और अपने प्रत्याशी और वर्तमान में जो विधायक बने भूपाल राम टमटा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये आश्वस्त करता हूं क्षेत्र की जनता को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि क्षेत्र के विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, सड़क के लिए, बिजली पानी के लिए सदैव अग्रसर रहेगी और भूपाल राम जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में ये इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी जनता का धन्यवाद करने के लिए जोशीमठ पहुंचे। जोशीमठ टैक्सी स्टैंड पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर विकास न करने का आरोप लगाया और जीत दिलाने के लिए जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रामनगर से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ कुमाऊं की टीम ने रामनगर सीतावनी मार्ग से 2 लोगों को कार में गांजा ले जाते हुए पकड़ा है। टीम ने तस्करों के कब्जे से 60 किलो गांजा, एक मोटरसाइकिल और एक कार को बरामद किया है। साथ ही दोनों तस्करों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। एसटीएफ कुमाऊं की सीओ पूर्णिमा गर्ग ने बताया कि तस्कर पहाड़ों से गांजा लाकर शहरी क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। उन्होंने बताया कि तस्करों से पूछताछ जारी है।
देखिए, हमारा ये जो STF है वो निरंतर ही ड्रग्स के खिलाफ कार्य करती रहती है। इसी क्रम में आज मुखबिर की सूचना में STF द्वारा लगभग 60 किलो गांजा पकड़ा गया है थाना रामनगर क्षेत्र में। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक व्यक्ति जो है गणेश अधिकारी, वो पीरू मदारा थाना रामनगर क्षेत्र का है, और दूसरा जो है दिलबर सिंह, वो थलीसैंण का है। जो गणेश अधिकारी है, इसके विरुद्ध पूर्व में भी 2 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें उसने 52 किलो और 11 किलो गांजा उससे बरामद की गई है। बाकी हम आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी कर रहे हैं। इनके पास से एक गाड़ी भी बरामद हुई है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इन दिनों नवनिर्वाचित विधायकों को महंगे तोहफे गिफ्ट करने की इन दिनों लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो वहीं पिथौरागढ़ से विधायक चुने गए मयूख मेहर ने अपनी अनूठी अपील से लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल मयूख मेहर ने लोगों से उन्हें तोहफे देने के बजाय किताबें देने की अपील की है, ताकि युवाओं को पढ़ने के लिए वे इन किताबों को लाइब्रेरी में दे सके। मयूख मेहर की इस मुहिम को पिथौरागढ़ के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। किताबें भेंट करने की जो मैंने आह्वान किया है, उसमें बहुत कुछ लोगों के सोच में परिवर्तन आया है और बहुत सारी किताबें हमारे पास संकलित हो चुकी हैं। इसके पीछे जो मेरी सोच थी कि आज से 1 वर्ष पूर्व जो हमारे विद्यार्थी महाविद्यालय में पढ़ते थे, उन्होंने अपनी पुस्तकों के लिए एक आंदोलन चलाया था और करीब 60 या 65 दिन वो आंदोलन चला। पर जब उनको पुस्तकें तो नहीं दी गई, पर उनको लाठियाँ दी गई और उनको बाई फोर्स वहाँ से हटा दिया गया। वो बात मेरे को हमेशा चुभती रही। जब मुझको मौका मिला तो मैंने एक आह्वान किया कि जनता से आप पुस्तकें भेंट करिए, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिला। लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और हम एक प्रतीकात्मक के रूप में इसे शुरू कर रहे हैं और आने वाले समय में इसे बहुत बड़ा अभियान बनाएंगे कि लोग अपनी ओर से किताबें दें और हम लाइब्रेरी में उन किताबों को भेंट स्वरूप दें। वहाँ हमारे बच्चे उनका अध्ययन करें, अपना भविष्य का निर्धारण करें। देखिए, हम एक युवा हैं और युवा होने के नाते हमें पता है कि हमारे महाविद्यालय में पुस्तकों की कितनी कमी है, जिसमें हमने हमारे युवाओं ने बहुत एक मुहिम चलाई थी कि हमारी किताबें और जो हमारे जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को बहुत अभाव हो रहा है किताबों का। तो उस चीज़ों को देख के जो हमारे माननीय श्री विकास पुरुष मयूख मेहर जी हैं, उन्होंने सोचा कि हमारे क्यों ना विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तकों की जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए एक भेंट स्वरूप जो पुस्तकें लोगों से मांग रहे हैं फूल और उनके बजाय, तो ये बहुत अच्छी एक मुहिम हमारे माननीय श्री मयूख सिंह मेहर जी ने यहाँ पर चलाई है, जिससे जो आने वाले हमारे छात्र जो दूरगामी क्षेत्र के छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, जो गरीब हैं, जिन लोगों को किताबों का अभाव के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत एक अच्छी पहल माननीय श्री मयूख सिंह मेहर जी के द्वारा कराई गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना में गिरावट के बाद इन दिनों हरिद्वार में बाजार रौनक दिखाई दे रहे हैं और होली की रौनक वापस लौट आई है। होली के मौके पर स्थानीय महिलाएं होली के मौके पर कार्यक्रम के आयोजन भी कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन किया गया है, उससे कोरोना में गिरावट आई, जिस वजह से लोग आज होली मना पा रहे हैं। ऑर्गेनिक कलर्स प्रॉपर यूज किए जा रहे हैं और इसके बाद जो कोविड की सिचुएशन थी और लोग इतने थमे हुए थे, डरे हुए थे, तो एक एनर्जी दोबारा से, एक पॉजिटिव एनर्जी लोगों में दोबारा से आए, तो हमने सोचा कि क्यों ना हरिद्वार में होली फेस्टिवल मनाया जाए, ताकि लोगों में फिर से एक एंथुसियाज्म आए, एक एनर्जी आए और पॉजिटिवली आगे अपनी लाइफ को चले। बहुत टाइम से होली खेली नहीं गई थी, लोग घर में बैठे हुए थे, अपने लोगों में भी एक बोरियत सी आ गई थी, तो सबने सोचा कि अब हरिद्वार की लेडीजों को इकट्ठा किया जाए, वो सुंदर सफेद कपड़े पहने आए और रंगों के साथ होली खेले और त्योहार और भी बढ़िया बनाए। हमने यहाँ पे काफी टाइम बाद एक अच्छे से पार्टी ऑर्गेनाइज के सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए हैं, सैनिटाइजर्स, मास्क, एवरीबॉडी हैज यूज्ड। सिर्फ अभी कलर्स भी टाइम पे उतारा है और यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक कलर्स यूज किए हैं और सबको पता है होली इंडियन का एक बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल होता है, तो हमने उस चीज को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें इन्वॉल्व करिए ताकि किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं हो और सारी चीजें प्रॉपर्ली फॉलो हो और हमारे फेस्टिवल के भी रंग सारे बरकरार हो। मंगलवार सुबह पौड़ी कोटद्वार रोड पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हादसा NH 119 पर कार के बेकाबू होने की वजह से हुआ। वहीं अस्पताल में कर्मचारी न होने पर भी लोगों ने नाराजगी जताई। तकरीबन सतपुली और पौड़ी नेशनल हाईवे पे एक इको स्पोर्ट्स कार अचानक अनियंत्रित रोड पे पलट गई और हम स्थानीय लोगों के द्वारा हमने उनको बाहर निकाला और तुरंत उनको बाहर निकालने के बाद हम हॉस्पिटल ले गए। यहीं पे अगरोड़ा में तो हॉस्पिटल बंद मिला, वहाँ पे कोई लोग नहीं थे, कोई कर्मचारी नहीं थे भाई साहब।
बाकी सब लोग सुरक्षित है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ की एक बेटी ने जूनियर चैंपियनशिप बॉक्सिंग में अपनी सफलता हाथ लगी है। जॉर्डन में एशियन यूथ और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पिथौरागढ़ की महिला मुक्केबाज निवेदिता कार्की ने स्वर्ण पदक जीता है। पिथौरागढ़ की निवासी निवेदिता कार्की ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर प्रतियोगिता के 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की बॉक्सर को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। निवेदिता अगस्त 2021 में दुबई में आयोजित जूनियर और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक भी प्राप्त कर चुकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बागेश्वर से, जहां के जिला चिकित्सालय में एक महिला को रक्त की कमी हो गई, जिसकी सूचना रक्त बैंक द्वारा NUJI जिला उपाध्यक्ष को दी गई तो तुरंत रक्त कोष पहुंचे और उन्होंने रक्तदान किया। जिला अस्पताल में गर्भवती महिला को A नेगेटिव रक्त की आवश्यकता होने पर अस्पताल द्वारा NUJI के जिला उपाध्यक्ष हिमांशु गड़िया को सूचना दी गई कि और उन्होंने तुरंत ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान दिया। रक्तदान करने के बाद गर्भवती महिला के परिजनों और ब्लड बैंक कर्मचारियों द्वारा उनकी सराहना भी की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर थराली से, जहां पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने मंगलवार को थराली पहुंचकर थराली थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने थराली के मालखाने अपराध रजिस्टरों का निरीक्षण करने के साथ ही पुलिस को आमजन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही SP ने थराली क्षेत्रांगत अवैध रूप से मादक पदार्थों के खिलाफ धरपकड़ तेज करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ हुई बैठक में चर्चाओं पर उचित समाधान के निर्देश देने के साथ ही आमजन से होली को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की भी बात कही। यूनियन है, उनके सभी लोगों के साथ आज थराली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। जो भी हमारे थाने से संबंधित हमारे अभिलेख हैं, जो माल है जिनका निस्तारण अभी होना है, और CCTNS महिला डेस्क जो शिकायतें आ रही हैं थानों में, उसका किस तरह से निस्तारण और निराकरण किया जाना, उस संबंध में आवश्यक दिशा चेक भी किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त जो भी थराली क्षेत्र अंतर्गत प्रबुद्ध जन है और व्यापार मंडल है, टैक्सी यूनियन है, उनके सभी लोगों के साथ आज बैठक भी की गई। जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं उस संबंध में उन्होंने अवगत कराया और कई सुझाव भी दिए हैं, जिसको अब हम अमल में लेकर आएंगे। अभी उसमें जो है थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि व्यापार मंडल से समन्वय स्थापित करते हुए कौन सा ऐसा समय है जिस दौरान जो है भारी वाहनों का हम प्रवेश रोक सकते हैं, उसका निर्णय उस हिसाब से ले लिया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।